जीटीए में जितना भी शिक्षक नियुक्ति को लेके भ्रष्टाचार हो रहे हैं, हम लोग उसके ऊपर हम लोग एकदम विरोध करके इसके ऊपर मामला भी दर्ज किया हुआ है। जो एक प्राइमरी का जो 121 का मैटर है, जो 2019 में जनवरी 23 2019 को इसी पश्चिम बंगाल राज्य की मुख्यमंत्री मिस ममता बनर्जी ने विदाउट एनी नोटिफिकेशन, विदाउट एनी एडवर्टीजमेंट, जो चौरास्ता के प्रांगण में नेताजी जयंती के दिन खुला रूप में वितरण किया था। और दूसरा जो है 313 वॉलंटरी टीचर्स जो हायर सेकेंडरी स्कूल से बिलोंग करते हैं और 59 अपर प्राइमरी का टीचर्स को जीटीए का अभी का जो चीफ एग्जीक्यूटिव है मिस्टर अनित थापा, उसने लालकोठी सेक्रेटरिएट बिल्डिंग में वो अपॉइंटमेंट लेटर 26 जून 2019 को अपने हाथों से वितरण किया था। ये जो दो इवेंट है जिसमें इलीगली विदाउट फॉलोइंग एनी नॉर्म्स, वायलेटिंग आर्टिकल 14 और 16 जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जिसमें एलिजिबल कैंडिडेट्स को विक्टिमाइज किया हुआ है, वो जो जितना भी अपॉइंटमेंट है वो टोटली पॉलिटिकली लेवरेज में हुआ था और उसमें मॉनिटरी एक्सचेंज भी हुआ है। इसके विरोध में हम लोग 2019 से हम लोग मीडिया के तरफ से हम लोग वोकल है इसके अगेंस्ट में। और हम चाहते हैं कि जितना भी जीटीए का एलिजिबल कैंडिडेट्स है, जो डीएलएड और बीएड करके बैठा हुआ है, जो एजुकेटेड यूथ है, जो ग्रुप सी और ग्रुप डी का कोई भी डिपार्टमेंट में एलिजिबल है, उसके लिए वो लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए और फेयर प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। ये जितना भी वैकेंसीज क्रिएट होता है उसके ऊपर ये पोस्ट को सैंक्शन किया जाना चाहिए और इसको ओपन एडवर्टीजमेंट करके फॉर्म फिलअप करा के रिटर्न एग्जाम करा के इसको इंटरव्यू में लेके जो प्रोसेस में है, जो गवर्नमेंट के रूल्स में है, उसके आधारित ही होना चाहिए बोल के हम लोगों का डिमांड है। क्योंकि जीटीए में इतना साल से आप लोग देख सकते हैं, आप लोग इसका फील्ड विजिट कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं। आज तक जीटीए में जितना भी 34 डिपार्टमेंट है, आज तक कोई भी एडवर्टीजमेंट नहीं हुआ है। जितना भी अपॉइंटमेंट होता है सब पॉलिटिकल और मॉनिटरी लेवरेज के आधार पे होता है। और जो एक मामला है जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच से ये 121 को लेके अभी एफिडेविट एक्सचेंज हो रहे हैं। और दूसरा जो मामला है, ये मामला आपका जसीमुद्दीन मंडल एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल है। और इसमें जो जसीमुद्दीन मंडल है, इसमें एक मेन पिटिशनर है और अदर्स जो है, ये अदर्स 14 जो मेंबर्स है, ये हम लोगों का ऑर्गेनाइजेशन ट्रेन टीचर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर्स लोग है। हम लोगों ने वो 14 मेंबर्स को लेके कोलकाता हाईकोर्ट में जून 2023 को हम लोगों ने ये केस एडमिशन करके अभी ये मामला चल रहा है। हम लोग ने क्यों जसीमुद्दीन मंडल को, जो एक नदिया डिस्ट्रिक्ट का एक एलिजिबल कैंडिडेट है, उसको इसमें मेन पिटिशनर बनाया? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जीटीए में यहाँ पे एकदम पॉलिटिकल हेजीमोनी है। यहाँ पे खुलेआम दिन दहाड़े सुबह का टाइम में मर्डर होता है। जो एक मर्डर हुआ था मदन तामांग का, ये लोग आप जानते हैं। और इसके अगेंस्ट में जो भी केस करेंगे उसके खिलाफ ये लोग ऐसे ही षड्यंत्र करते हैं, उसको फैमिली प्रेशर देते हैं और इवन लाइफ थ्रेट भी होता है। इसीलिए ये जो हम लोगों का 14 मेंबर्स है, उसके सेफगार्ड के लिए हम लोगों ने जसीमुद्दीन मंडल को एज अ मेन पिटिशनर विथ आवर लीगल एडवाइजर के कंसेंट से उसको मेन पिटिशनर बनाया था। और इसके वजह ये भी है कि हम लोगों का जो ट्रेन अनएम्प्लॉयड यूथ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, उस टाइम एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द केस, ये ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड नहीं हुआ था। हम लोगों ने इसको रजिस्टर्ड करके बाद में इसमें एडिशन पार्टी किया है। और ये जो मामला है अभी कोलकाता उच्च न्यायालय प्रिंसिपल बेंच में चल रहा है। एक हियरिंग है, हियरिंग डेट 7 अप्रैल 2025 को। ये जितना भी 313 वॉलंटरी टीचर्स है, कोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने ऑब्जर्व किया है कि in the backdrop of the facts and circumstances as discussed above, it is clear that the approval of the appointments of the said 313 voluntary teachers are ex facie illegal, as such liable to be set aside and are quashed. ये ऑब्जर्वेशन आपका हाईकोर्ट में आया है और हाईकोर्ट ने ये भी ऑब्जर्वेशन में लिया है कि the beneficiaries cannot continue to reap the benefits of such illegalities. As such, as a first step, the court proposes to stop the salary of the said 313 teachers immediately. ये प्रपोजल भी स्टेट गवर्नमेंट और जीटीए को माननीय न्यायाधीश ने दिया है। और हम लोग बताना चाहते हैं कि यहाँ पे जो जीटीए में अपॉइंटमेंट होता है, कोई भी एडवर्टीजमेंट नहीं होता है। वो लोगों को वॉलंटियर दिखा के वो लोगों को रेगुलराइजेशन किया जाता है, जो सुप्रीम कोर्ट के मैंडेट के अगेंस्ट में है। और कॉन्स्टिट्यूशन 14 और 16, आर्टिकल 14 और 16 का भी उल्लंघन है। एनसीटी नॉर्म्स जो ऑल ओवर द नेशन फॉलो होता है, वो एनसीटी नॉर्म्स भी फॉलो नहीं किया है। और ऊपर से जीटीए का एक नोटिफिकेशन मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये है 30 जुलाई 2010 एट द टाइम ऑफ दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल।
उस टाइम में एक नोटिफिकेशन एजुकेशन डिपार्टमेंट ने खुद जारी किया है कि दिस इज टू ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ ऑल द हेड्स ऑफ द स्कूल्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी अंडर डीजीएफसी दैट henceforth no volunteer teachers shall be appointed by the school managing committee of the schools। अब यहाँ से 2010 से इधर में कोई भी वॉलंटियर टीचर नहीं होना चाहिए था। कमीशन में जो रूल्स है, जो एनसीटी नॉर्म्स में रूल्स है, उसको लेके यहाँ पे रिक्रूटमेंट होना चाहिए था, लेकिन अभी भी ये लोग अपना ही नोटिफिकेशन को वायलेशन करके वॉलंटियर टीचर दिखा के ये लोग ने अपॉइंटमेंट्स, बहुत सारा अपॉइंटमेंट्स इलीगली किया है। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये लोगों ने जितना भी टीचर्स को अपॉइंटमेंट किया है, ये कोई भी आदमी वॉलंटियर टीचर नहीं था। ये लोग सब पार्टी का कैडर है, कोई टीएमसी का कैडर है, कोई अभी भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा जो अनिल थापा चला रहे उसका पार्टी कैडर है। जो 2017 में एजिटेशन हुआ था उसके बाद पावर शिफ्टिंग के बाद ये लोग भी पार्टी का दम पे ये लोग अपॉइंटमेंट लेटर यहाँ पे ये लोगों ने जो चोरी का अपॉइंटमेंट लेटर ये लेने में ये लोग, उसके विरुद्ध में ये मामला है। एक कैंडिडेट है जसुदा राय जो 121 का कैंडिडेट है, जो अभी मामला जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच चल रहा है। इसका अपॉइंटमेंट लेटर डायरेक्टली देखिए, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं हुआ था, कोई ओपन प्लेइंग फील्ड नहीं था। ये पॉलिटिकल और मॉनिटरी लेवरेज में डायरेक्टली वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन प्रेसिडेंट सेक्रेटरी की तरफ से अपॉइंटमेंट लेटर लेके आया। देखिए ये उस टाइम में पार्थ चटर्जी एजुकेशन मिनिस्टर था उस टाइम में। और दूसरा जो है, उसके बाद जब ये वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन से आता है तो यहाँ पे जीटीए गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ से वो लोगों को ऑब्जर्वेशन दिया जाता है। ये कोई रूल्स होता है क्या? ये लोग अपना पॉकेट का रूल्स डाल के ऐसे फेवरेट कैंडिडेट को अपॉइंटमेंट कर रहा है। और यहाँ पे देखिए किस तरह से ये लोग वॉलंटियर को अपॉइंट करता है। ये एक स्कूल है दार्जिलिंग का, पोखरेबुङ हायर सेकेंडरी स्कूल। इसमें आप देख सकते हैं, ये मीडिया को भी मैं आपको दे सकता हूं ये डॉक्यूमेंट्स। पोखरेबुङ हाई स्कूल में डेट ऑफ अपॉइंटमेंट 2/9/2019, 2 सितंबर 2019 में एक ही दिन में 32 वॉलंटियर टीचर अपॉइंट किया है। और ये वॉलंटियर टीचर को अपॉइंटमेंट करने के लिए ये भी कोई अपॉइंटमेंट ये एडवर्टीजमेंट नहीं करते। कैंडिडेट को एक ही दिन में, आप लोग बोलिए 32 जन का ये अपॉइंटमेंट कैसे होता है एज अ वॉलंटियर टीचर? और बाद में जाके ये लोग पॉलिटिकल और मॉनिटरी लेवरेज को लेके इसी को ये लोग अपॉइंटमेंट दे देते हैं। और दूसरा बात, यहाँ पे ये दूसरा रिकमेंडेशन लेटर है डॉक्टर मिलन तामाङ। ये लोग वो वेरिफिकेशन कमिटी अपना ही नोटिफिकेशन 2010 का वायलेट करके वेरिफिकेशन कमिटी फॉर वॉलंटियर टीचर्स बनाता है। ये लोगों का इतना ज्यादा मनमानी उधर मोनोपोली है ना एजुकेशन डिपार्टमेंट में। और इसका ये वेरिफिकेशन कमिटी का प्रेसिडेंट को बनाया गया मिलन तामाङ, डॉक्टर मिलन तामाङ, विच क्लोज एड टू अनिल थापा। और इसने मन चाहिए जिसको रिकमेंडेशन दे दिया, ये देखिए डॉक्टर मिलन तामाङ। यहाँ पे श्री विनय तामाङ से भी लेटर फॉरवर्ड हुआ है। और ये देखिए कालिम्पोङ का एमएलए जो अभी का सिटिंग एमएलए है रुदेन लेप्चा, उसने एक कैंडिडेट को रिकमेंड किया। क्या बोल के रिकमेंड किया? दिस इज टू सर्टिफाइड दैट जेसन राय, सन ऑफ राजबहादुर राय ऑफ समथार बस्ती, is an active working member of DGM2. I consider his name for the present selection process of assistant teacher for school. अब बोलिए, is it fair? यहाँ पे जितना भी एलिजिबल कैंडिडेट है उसका राइट्स को हनन हो रहा है। और इसीलिए हम लोगों ने मामला किया। यहाँ पे देखिए अनिल थापा का सिग्नेचर और यहाँ पे स्टैम्प है, चेयरमैन अनिल थापा, बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जीटीए। ये लोग ने 11 जन को ऐसे रिकमेंड किया है बाघाकोट हाई स्कूल का ये। और ऐसा बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स है जो अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। और दूसरा बात, जो पैरा टीचर्स होता है वो रेगुलराइजेशन नहीं होता है, ये उमा देवी का केस में मेंशन किया गया है। लेकिन एक कैंडिडेट हिंदी हाई स्कूल, दार्जिलिंग हिंदी हाई स्कूल का, ये जो 2011 में पैरा टीचर के रूप में कार्यरत था, बाद में ये लोग ने मिला के 2019 का अपॉइंटमेंट है 313 में अपॉइंटमेंट दिखाने के लिए इसने उसमें से रिजाइन करके फिर वो रेगुलराइजेशन किया है। ये भी इलीगल है एज पर उमा देवी केस। और एक कैंडिडेट 439 का है जो योजना राय, वो सिक्किम में एक कोई इंस्टीट्यूट में एलएलबी का कोर्स कर रहा था। उस टाइम में जब वो रेगुलर एलएलबी का कोर्स कर रहा था, उसने इधर दिखाया कि वो लोग वॉलंटियर रेगुलराइजेशन कर रहा है, रेगुलरली कर रहा है। बाद में जाके उसको 439 में अपॉइंटमेंट मिला। करप्शन का लिमिटेशन आप लोग जीटीए में जानते हैं, विदाउट फॉलोइंग एनी नॉर्म्स। ये जो कोलकाता में हुआ है वो तो एटलीस्ट स्कूल सर्विस कमीशन को एग्जाम एडवर्टीजमेंट करा के एग्जाम बिठा के उसमें मेरिट में मैनिपुलेशन किया। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सीधा कोई प्रोग्राम में अपॉइंटमेंट लेटर ऐसे हाथ में दिया जाता है पार्टी कैडर्स लोगों को, पॉलिटिकल रेफरेंस के आधार पे।
और यहाँ पे जो हम लोग डीएलएड और बीएड कंबाइंड ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से हम लोग ये बताना चाहते हैं कि ये राइट टू चिल्ड्रेन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन आरटी एक्ट के आधार पे यहाँ पे टीचर्स होने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन फ्रेम किया गया है। और ये इन बच्चों को जो स्कूल में पढ़ते हैं उसका फंडामेंटल राइट है कि उसको एक ट्रेन टीचर मिलना चाहिए। लेकिन ये लोगों ने राइट टू एजुकेशन एक्ट एनसीटी नॉर्म्स को सभी को वायलेशन करके ये लोग ने अपॉइंटमेंट किया है। इतना ही नहीं, जो 313 में कैंडिडेट है, मैं 2 आदमी का नाम लेना चाहता हूं जिसमें मदन तामाङ मर्डर केस में एक्यूज है। ठीक है, एक का नाम है एडविन सञ्चवीर सुब्बा। यह अभी डिप्टी सेक्रेटरी एज अ एजुकेशन उसको इलीगली अपॉइंटमेंट बना के फिर भी वो सभासद है, उसके बावजूद उसको वहां पे एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक डिप्टी सेक्रेटरी का पोस्ट में बिठाया हुआ है। एक जो एक्यूज है मदन तामाङ मर्डर केस में, और दूसरा है केशवराज पोखरेल उर्फ केशवराज शर्मा, ये भी मदन तामाङ मर्डर केस में एक्यूज है। और मैं ये क्यों आपको दिखाना चाहता हूं, क्योंकि एसएससी में 2016 के एसएससी के रूल में नंबर 6 में नो पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर द सिलेक्शन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ टीचर फॉर क्लास 9-10 in any schools if he or she is convicted by the court of law or who is under suspension of any school or removed from service from any schools or against whom criminal case is pending in any court of law। इसका भी खुलासा होना चाहिए कि ये लोगों को वेरिफिकेशन करके अपॉइंटमेंट किस तरह से मिला है। और ऊपर से एक स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से एक नोटिफिकेशन आया था 2016 में, इसमें क्लियरली लिखा था कि रेगुलराइजेशन एब्जॉर्प्शन अपॉइंटमेंट ऑफ वॉलंटियर टीचर्स इन जीटीए कैनॉट until they secure the candidature through West Bengal School Service Commission. No appointments can be regularized unless the same was made with due opportunity among the eligible candidates। ये लेटर से भी स्पष्ट होता है ये लोगों ने खुद एनसीटी नॉर्म्स का वायलेशन किया है, राइट टू एजुकेशन एक्ट का वायलेशन किया है, जो डीजीएसए का खुद का नोटिफिकेशन वायलेशन किया है। और ये लोग ने सब ये नियम कानून जितना भी है ये सबको वायलेशन करके अपॉइंटमेंट दिया है। ये जो मामला अभी उसमें चल रहा है। और दूसरा बात हम बताना चाहते हैं कि यहाँ पे जितना भी ऐसे अपॉइंटमेंट हुआ है, हम लोग न्यायालय की तरफ से जल्द से जल्द ये लोगों को टर्मिनेट सेट एसेट और पोस्ट ऑफ ये लोगों को टर्मिनेट करना चाहिए। और यहाँ पे एलिजिबल कैंडिडेट जितना भी एजुकेटेड यूथ है, आप लोग जानते हैं दार्जिलिंग कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट में किसी को भी मौका नहीं दिया है। यहाँ पे पॉलिटिकल और मॉनेटरी लेवरेज में ही अपॉइंटमेंट होता है। इसके हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन ट्रेंड अनएम्प्लॉयड यूथ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से और गोरखा अनएम्प्लॉयड प्राइमरी ट्रेंड टीचर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हम लोग घोर विरोध करते हैं। और दूसरा बात, यहाँ पे ये नॉट ओनली पॉलिटिकली ऑफिशियल ऑफिसर्स जो डिपार्टमेंट में होता है, जो डीआई होता है, ईडी होता है, ये लोग भी इसमें संलग्न है। ये लोग पॉलिटिकल लीडर्स लोगों से रिकमेंडेशन लेके ये लोग ऑफिशियल यानी टेक्निकल मैनिपुलेशन करके ये लोग अपॉइंटमेंट करता है। जिसमें एक एफिडेविट में मनोरंजन मोदक जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एजुकेशन डिपार्टमेंट जीटीए का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, ये इसने तो ये 313 का जो पार्टिकुलर सबमिट किया था कोर्ट में, ये सब फॉल्स पार्टिकुलर सबमिट किया है। उसने दिखाया है कि डेट ऑफ अपॉइंटमेंट एज अ वॉलंटियर टीचर जो मैंने बताया सब बैकडेट करके ये लोग घुसाया हुआ है। कितना जन तो दुबई में काम कर रहा था, कोई पॉलिटिकल पार्टी का लीडर्स लोग है, उनका बीबी लोग है, उनका फैमिली रिलेटिव्स यहाँ पे घुसाया है। ये सब इलीगल है। और इसी तरफ से हम यहाँ पे बताना चाहते हैं कि जो एक हाईकोर्ट का प्रिंसिपल बेंच में और जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच में ये मामला चल रहा है, अभी ये डेवलपमेंट की तरफ से लगभग एंड में आ चुका है और किसी भी दिन फैसला हो सकता है। लेकिन हम लोग विश्वास करते हैं कि भारत के न्यायालय के ऊपर पर कि यहाँ पे जो सही है सही किया जाएगा और गलत है उसको कठोर से कठोर सजाई होगा। और ये जितना भी इलीगल अपॉइंटमेंट्स है ये लोग सारा जनता जानते हैं। आप लोग वहां पे सर्वे कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं, आप चाहे तो मेरे से डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं। हम लोगों ने उसको मीडिया में भी दिया है और कोर्ट में भी प्रोड्यूस किया है। किस तरह से यहाँ से पॉलिटिकल हेजीमनी होता है। और एक बात हम बताना चाहते हैं कि यहाँ पे जो जीटीए में 100% रूस्टर भी कोई भी मेंटेन नहीं हुआ है। किसी में भी आप लोग ये 313, 439, 121, 59 में आप लोग जाके लिस्ट हम दे देंगे, उसमें देखिए कि 100% रूस्टर का भी उसमें वायलेशन हुआ है। और हम लोग यहाँ पे बताना चाहते हैं कि अभी बंगाल में टीएमसी सरकार है और जीटीए में टीएमसी सरकार का जो बी टीम है, जो भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा अनित थापा का पार्टी है,
ये दो पार्टी मिलके हम जो ये इलीगल अपॉइंटमेंट्स हुआ है एजुकेशन सेक्टर में, इसके विरोध हम 2019 से कर रहे हैं। इस हमको झूठा मामला देके, झूठा केस देके इतना ज्यादा हमको पर्सनल केस दिया है ना, ये लोग ने हमको फॉल्स एलिगेशन लगा के ये लोग जीटीए के डिफरेंट पुलिस स्टेशन में मेरे खिलाफ में क्रिमिनल बेलेबल नॉन बेलेबल केस अभी भी लॉन्च कर रहा है। और हम बताना चाहते हैं कि ये लोग हम लोगों को ट्रीट कर रहे हैं कि ये रिट पिटीशन वापस होना चाहिए। और इसीलिए मैंने दार्जिलिंग सदर थाना में एक एफआईआर भी किया है अगेंस्ट जीटीआरए पीआरओ, ये शक्ति प्रसाद शर्मा है जो एसपी शर्मा बोलते हैं, और दूसरा केशव राज शर्मा, और ये लोगों का अदर्स हेंसमैन जो है, जो सामाजिक संजाल में ये रिट पिटीशन को मिसलीड करने के लिए और मैनिपुलेट करने के लिए ये लोग सामाजिक संजाल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये सांप्रदायिक सद्भावना बिगाड़ने के लिए और धार्मिक सद्भावना बिगाड़ने के लिए और ये रिट पिटीशन के खिलाफ में ये लोग विभिन्न तरीके से यहाँ पे सोशल मीडिया में ये लोग काम कर रहे हैं, जो एकदम ये सख्त गलत है और इसको कार्रवाई होना चाहिए। और हम लोग चाहते हैं कि जुडिशियरी के माध्यम से जितना भी यहाँ पे जीटीए में भी इलीगल अपॉइंटमेंट्स हुआ है, इसको जल्द से जल्द हम लोग न्यायालय की तरफ से हम लोग न्याय मांगते हैं। थैंक यू। ये पूरा मामला तो कोर्ट में चल रहा है ना? जी जी। तो अभी तो कोर्ट का डिसीजन नहीं आया है, ऑब्जर्वेशन आया है, जो बोल रहा है तो कोर्ट में जाके बोलना चाहिए ना। ना सर, हम लोग डिमांड कर रहे हैं ना, लेकिन डिमांड कर रहे हैं तो इसको तो हम लोग मीडिया में भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, सड़क में रैली भी निकाल सकते हैं, किसी भी करके इसके अगेंस्ट में हम लोग कर सकते हैं। तो बोल रहा है तो आप तो पार्टी नहीं है इस केस में, उनका नाम बार बार बोल रहा है ना। अभी आपने नहीं सुना, जो हम लोगों का जसीमुद्दीन मॉडल अदर्स है, अदर्स जो 14 पेटिशनर्स है, वो 14 पेटिशनर हम लोगों का ऑर्गेनाइजेशन का है। उस टाइम में क्यों हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं दिखाया? क्योंकि उस टाइम में हम लोगों का ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड नहीं हुआ था, इसीलिए पॉसिबल नहीं था। और हम लोगों का ऑर्गेनाइजेशन का 14 पेटिशनर को मेन पार्टी तो नहीं कर सकते, क्योंकि अभी जसीमुद्दीन, मैंने जो बोला जसीमुद्दीन मंडल का नाम लेके ये तो पूरा प्रोपेगेंडा करा है उसका ये जो मैंने एफआईआर किया है ना, उसमें जसीमुद्दीन मंडल का जो एफिडेविट है, श्वेत है, उसका जिसमें उसका पिताजी का नाम लिखा है, पुलिस स्टेशन एड्रेस फुल लिखा है, वो एक नदिया डिस्ट्रिक्ट का है। अगर उसको कुछ हो जाएगा तो इसीलिए हम लोगों ने जीटीए का 14 पेटिशनर जो कालीगंज और डिस्ट्रिक्ट और दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, उसके सेफगार्ड के लिए हम लोगों ने मेन पेटिशनर दूसरा आदमी को रखा। और बाद में जाके हम लोग 10 अनअटेंडेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसको एडिशन पार्टी के लिए हम लोगों ने एफिडेविट भी जमा किया है, और उसका नेतृत्व में मैं उसको वो ऑर्गेनाइजेशन कंबाइंड ऑर्गेनाइजेशन का मैं प्रेसिडेंट। इस मामले में तो बार-बार बिना जमान का नाम आ रहा है, लेकिन आपने आज बोला अनिल साहब ने भी दिया था। नहीं, मैंने बोला तो रिकमेंडेशन ये जो है ना, अनिल साहब ने भी दिया था। लेकिन 313 का अपॉइंटमेंट लेटर 26 जून 2019 को अनिल थापा के हाथ से वितरण हुआ था ना, और 121 का जो चौरस्ता में हुआ था 23 जनवरी 2019 में, वो मिस ममता बनर्जी ने दिया था अपना हाथ से।